हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है फाइंड आउट द सिंगुलरिटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। पहले वाला है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ई की पावर जेड माइनस वन अपॉन जेड 8z इज इक्वल टू 0। दूसरे वाला है एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू जेड प्लस वन साइन वन अपॉन जेड प्लस के 3 8z इज इक्वल टू माइनस के 3। ओके, क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट उठा रहा हूँ। एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू मेरे पास है ई की पावर जेड माइनस के 1 अपॉन जेड। हम जानते हैं ई की पावर एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है भाई, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। मैंने वैल्यू डाली, एफ ऑफ जेड का रिजल्ट निकल करके आया 1 प्लस जेड प्लस के जेड स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस जेड की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 जेड की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन माइनस 1 अपॉन जेड। इससे ये ख़त्म, ऊपर से मैंने जेड कॉमन ले लिया। एफ ऑफ जेड कितना निकला भाई, एफ ऑफ जेड मेरे पास निकला, जेड कॉमन लिया मैंने, बटे में जेड है, ये निकला 1 प्लस के जेड अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस के जेड स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 जेड की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। रिजल्ट क्या निकला, z का कोई भी नेगेटिव टर्म नहीं है। देयर इज नो नेगेटिव पावर ऑफ z। ओके, सो दैट z इज इक्वल टू 0 होगी। ध्यान से देखना, इसके अंदर से कोई दूसरा पॉइंट नहीं घट रहा है। जैसे z माइनस 1, z माइनस 2, z माइनस 3, इसको z माइनस 0 लिखा जा सकता है। ओके, सो दैट z इज इक्वल टू 0 इज ए रिमूवेबल सिंगुलरिटी। क्लियर, समझ आ चुकी बात। आपको भी पता है अगर z की एक भी नेगेटिव पावर ना आए तो हमेशा रिमूवेबल सिंगुलरिटी होती है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है कि एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू दिया है, एफ ऑफ जेड दे रखा है मेरे को जेड प्लस के 1 इंटू साइन 1 अपॉन जेड प्लस के 3। ध्यान से सुनना, फंक्शन के हर वाले पार्ट के अंदर सिर्फ 1 है, इसके डिवाइडेशन में 1 डाल सकता हूँ। मैं कह रहा हूँ 4 जीरोज़। आपको पता है जीरोज़ के लिए फंक्शन का अंश वाला पार्ट 0 के बराबर रखना होता है। जीरोज़ के लिए हो जाएगा मेरे पास z प्लस के 1 इंटू साइन 1 अपॉन जेड प्लस के 3 इज इक्वल टू 0। पहले स्टेप को 0 के बराबर रखा, z प्लस 1 इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू कितना निकला माइनस के 1। सो दैट आप क्या कहोगे, यहाँ से सीधा सीधा रिजल्ट निकलेगा z इज इक्वल टू माइनस 1 इज सिंपल पोल, सॉरी सिंपल 0। अब मैंने क्या किया भाई, दूसरे वाले पार्ट को 0 के बराबर रखा, ये मैंने रखा साइन 1 अपॉन जेड माइनस के 3 इज इक्वल टू 0 और फार्मूला लगाया, ये हुआ साइन 1 अपॉन जेड माइनस 3 इज इक्वल टू साइन n पाई। इससे ये ख़त्म, रिजल्ट मेरा जो निकल करके आया वो कितना निकला यहाँ से भाई, ये हुआ 1 अपॉन जेड माइनस के 3 इज इक्वल टू हुआ n पाई। जेड माइनस 3 की वैल्यू निकली 1 अपॉन n पाई। ओके, सॉरी प्लस है बेटा, ये प्लस है, जेड प्लस 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 जेड की वैल्यू निकल करके आई माइनस के 3 प्लस 1 अपॉन n पाई, और n बराबर होता है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 एंड सो ऑन। अब देखो बेटा, जब मैं n की अलग अलग वैल्यू डालूंगा, जब मैं n की वैल्यू 0 डालूंगा पहले तो रिजल्ट होगा इन्फिनिटी। जब मैं n की दूसरे वाली वैल्यू डालूंगा, n की वैल्यू 1 डालूंगा, माइनस के 3 प्लस 1 अपॉन पाई, भाई वैल्यू घट जाएगी, ठीक है ना।
मान लिया माइनस का 3 ये वाला पॉइंट है, सपोज दैट जब मैं एन की वैल्यू 2 डालूंगा ये पाई 1/2 पाई होगी, एन की वैल्यू फिर घटेगी, सपोज दैट ये वाला पॉइंट निकला। एन की वैल्यू 3 डाली फिर वैल्यू घटी, सपोज दैट ये निकला। एन की वैल्यू 4 डाली फिर वैल्यू घटी, सपोज दैट पॉइंट ये निकला। जब मैं एन इजिकल टू इन्फिनिटी डालूंगा तो -3 के अराउंड जो है ये वैल्यू इसी तरह से घटती 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 इन्फिनिटी पर एन की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, यहाँ जो है -3 के रिस्पेक्ट में बहुत सारे पॉइंट्स का जमावड़ा मिल जाएगा, इन्फिनिटी नंबर ऑफ पॉइंट्स मिल जाएंगे ना। तो मैं क्या कहूँगा, z इजिकल टू -3 इज लिमिट पॉइंट हो जाएगा ये। और लिमिट पॉइंट किसका होगा भाई, मैंने जीरोज़ निकाले हैं, आपके सामने हैं। लिमिट पॉइंट ऑफ क्या होगा, जीरोज़ होगा। और अगर लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोज़ है तो मैं क्या कहूँगा, z इजिकल टू -3 इज आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी, इज आइसोलेटेड एसेंशियल सिंगुलरिटी। क्लियर, यही मेरा आंसर हुआ। ओके, अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन ये है कि फाइंड आउट द सिंगुलरिटी ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ z इज इक्वल टू z प्लस के 2 डिवाइडेड बाई z माइनस 1 z स्क्वायर प्लस के 1। ओके, मेरे को गिवन है, गिवन दैट एफ ऑफ z की वैल्यू कितनी है भाई, एफ ऑफ z है मेरे पास z प्लस के 2 डिवाइडेड बाई z माइनस के 1 और ये है z स्क्वायर प्लस के 1। मैं कह रहा हूँ 4 जीरोज़ फंक्शन के अंश वाले पार्ट को 0 के बराबर रखा। z प्लस 2 इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू कितना निकला -2, इसका ऑर्डर 1 है, इज सिंपल जीरोज़, सिंपल 0। 4 पोल फंक्शन के हर वाले पार्ट को 0 के बराबर रखा। z माइनस 1 z स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, पहले वाले पार्ट को बराबर रखा, z बराबर 1 निकला, इज सिंपल पोल, क्यों ऑर्डर 1 है। दूसरे वाले को 0 के बराबर रखा, इसको लिख सकता हूँ z स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसको लिख सकता हूँ z स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यहाँ से निकला z प्लस के आयोटा इंटू z माइनस आयोटा इज इक्वल टू 0, z की वैल्यू निकली प्लस माइनस आयोटा इज पोल्स। क्लियर है ना, समझ आती है। यानी z इज इक्वल टू आयोटा इज, ये एक सिंपल पोल है और z इज इक्वल टू माइनस आयोटा भी एक सिंपल पोल है। यही हुआ आपका आंसर। ओके, आगे की तरफ चलते हैं।